ओके गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स एंड सीडीकेस। सबसे पहले सीडीकेस क्या है? दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीके का मतलब क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। नाउ दिस इज अ काइनेज। काइनेज का फंक्शन क्या है? जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में हम क्या देखते हैं? ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं? फर्स्ट में हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है? दिस इज आल्सो अ काइनेज। हेक्सोकाइनेज का फंक्शन क्या है? काइनेज जो भी रहते हैं उनका फंक्शन होता है फॉस्फोराइलेशन, सो इट विल फॉस्फोराइलेट। तो ये भी क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये भी काइनेज है, इट मींस इट विल आल्सो डू फॉस्फोराइलेशन। तो ये इट विल फॉस्फोराइलेट। ये फॉस्फोराइलेट करेगा अपने सबस्ट्रेट्स को। दिस इज एन एंजाइम। तो ये डिपेंड करेगा किस पे? सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो इट विल फॉस्फोराइलेट दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट और वो उसको फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। साथ ही साथ दिस इज साइक्लिन डिपेंडेंट। तो साइक्लिन डिपेंडेंट इट मींस it is dependent on cyclins। आपके पास जो साइक्लिन एक्चुअली होता क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मान लो ये सीडीके है, ये जब आपकी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट ऑल द टाइम, प्रेजेंट ऑल द टाइम इन आर बॉडी, ऑल द टाइप्स ऑफ, ऑल द टाइप्स। मतलब क्या हुआ कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के जितने भी टाइप्स हैं वो आपकी बॉडी में हर टाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 6 तरह की साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस है, सीडीकेस है, तो 6 के 6 तरह के सीडीकेस आपकी बॉडी में हर टाइम में प्रेजेंट होंगे। चाहे आपका सेल डिवाइड कर रहा है या नहीं, आपकी बॉडी के अंदर ये जो सारे साइक्लिन डिपेंडेंट सीडीकेस है वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो इनएक्टिव होंगे। बट इन इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन वो क्या होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये एक्टिव कब होंगे? रिक्वायर साइक्लिन्स फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? साइक्लिन की। तो सीडीकेस के साथ जब तक आपका साइक्लिन नहीं अटैच होता है तो वो एक्टिव नहीं होता है। तो दिस इज योर एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में सीडीके प्लस साइक्लिन आपके पास है। तो यहां पे क्या होगा? सीडीके ये है इनएक्टिव। जब सीडीके के साथ साइक्लिन बाइंड हो जाएगा तो ये हो जाता है एक्टिव। तो सीडीके अलोन इज इनएक्टिव, लेकिन सीडीके के साथ जब साइक्लिन बाइंड हो जाता है तो वो हो जाएगा एक्टिव। तो हमने क्या देखा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के बारे में? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आर एन एंजाइम। वो आपके पास काइनेजेस है विच विल फॉस्फोराइलेट। उनका फंक्शन क्या है? फॉस्फोराइलेशन करना। सेल साइकिल में हर एक पॉइंट पे आपको फॉस्फोराइलेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो वो फॉस्फोराइलेशन कौन करता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ये डिपेंड करते हैं साइक्लिन के ऊपर। नाम में ही लिखा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट जो काइनेजेस है उनको बोलते हैं सीडीकेस। तो इनको ये डिपेंडेंट होते हैं साइक्लिन के ऊपर। प्रेजेंट ऑल द टाइम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में हर टाइम पे सीडीकेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हर तरह के सीडीके प्रेजेंट होते हैं, बट इन इनएक्टिव फॉर्म। तो हर टाइम में हमारी बॉडी में जो सीडीके प्रेजेंट होते हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ओनली those CDKs will be activated which are bound with cyclins। तो ओनली वही वाले CDK एक्टिव होते हैं जो कि साइक्लिन के साथ बाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया CDKs। CDK के बाद हम यहां पे देखेंगे साइक्लिन्स। साइक्लिन्स, साइक्लिन्स आपके पास क्या है? एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर ऑफ सीडीकेस। साइक्लिन्स जो है वो एक्टिवेटर है सीडीके के। नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम इन आर बॉडी या सेल्स। हमारे सेल्स में ये हर टाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पेसिफिक साइक्लिन्स आर प्रोड्यूस्ड
एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ सेल साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक कुछ साइकिल्स है वो स्पेसिफिक टाइम पे बनती है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये सेल साइकिल है, दिस इज योर सेल साइकिल। इस सेल साइकिल में मान लो इस पॉइंट पे आपको साइक्लिन का रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे आपके पास सिर्फ साइक्लिन ए ही आपको नजर आएंगी। सीडी के मान लो आपके पास 10 तरह, सीडी के मान लो आपके पास 4 तरह के सीडी के हैं, तो यहां पे आपके पास सीडी के 1 भी होगा, सीडी के 2 भी होगा, सीडी के 3 भी होगा, सीडी के 4 भी होगा, लेकिन यहां पे साइक्लिन सिर्फ कौन सा होगा, साइक्लिन ए। जब आपका सेल यहां पे है, मान लो यहां पे साइक्लिन बी का रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे साइक्लिन ए जो है वो खत्म हो जाएगा। जब तक यहां सेल पहुंचेगा साइक्लिन ए खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास मान लो साइक्लिन बी का रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे साइक्लिन बी होगा और यहां पे सीडी के सारे होंगे, सीडी के 1 भी होगा, सीडी के 2 भी होगा, सीडी के 3 भी होगा और सीडी के 4 भी प्रेजेंट होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो सारे के सारे सीडीकेस हैं, आपका सेल किसी भी फेज में हो सेल साइकिल के, सीडीके सारे के सारे आपके पास प्रेजेंट होंगे, लेकिन साइक्लिन कुछ स्पेसिफिक होंगे जो कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल में प्रेजेंट होंगे, तो इनको बोलते हैं साइक्लिन्स, बिकॉज दीज आर साइक्लिक इन नेचर। जैसे मान लो यहां पे साइक्लिन ए बना, उसके बाद सेल पूरा जब पूरा डिवाइड कर जाएगा तो फिर जब यहां पे आएगा फिर से साइक्लिन आपके पास ए बनेगा। सो दैट्स व्हाई दीज आर साइक्लिक। साइक्लिक ये बनते हैं कि इस पॉइंट पे ये बनेगा, फिर जब सेल इस पॉइंट पे आएगा साइक्लिक फॉर्म में, तो यहां पे ये फिर से बनेगा, फिर जब घूम के सेल यहां पे आएगा तो यहां पे बनेगा। तो इसी से ही इनका नाम बना है साइक्लिन्स। साइक्लिन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास है साइक्लिन डी ई ए बी, तो ये आपके पास सेल साइकिल में आपके साइक्लिन्स रहते हैं, साइक्लिन डी ई ए बी साइक्लिन्स। अब हम यहां पे देखेंगे कौन से तरह के साइक्लिन्स है, कौन से तरह के सीडीकेस है और किस टाइम पे आपके सेल साइकिल में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए अब मैं बताऊंगा सेल साइकिल में कौन सा साइक्लिन किस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड रहता है। सो दिस इज योर सेल साइकिल, जहां पे सबसे पहले आप देख रहे हो G1 फेज। G1 फेज से सेल जो है वो एंटर करेगी S फेज में, S फेज से सेल जो है वो एंटर करेगी G2 फेज में, G2 फेज से सेल जो है वो एंटर करेगी M फेज में, और M फेज से फिर सेल जो है वो जाएगी G1 फेज में। अब देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं G1 फेज से सेल S फेज में जा रही है, इट मींस यहां से ये यहां इस फेज में जा रही है, तो ये जो पूरा साइकिल है यहां से लेके यहां तक ये पूरा G1 फेज को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली S फेज से सेल G2 फेज में जा रही है, तो ये जो पूरा यहां तक है वो S फेज को डिनोट करेगा। यहां से लेके यहां तक G2 फेज है और यहां से लेके यहां तक आपका M फेज रहेगा। तो ये आपका सेल साइकिल है। यहां पे कौन कौन से पॉइंट पे आपको किस किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, एक होगा यहां पे, इसको बोलते हैं लेट G1 फेज। लेट G1 फेज बिकॉज ये G1 फेज के एंड में है, तो इसको बोलेंगे लेट G1 फेज। यहां पे है G1S ट्रांजिशन पॉइंट, G1S ट्रांजिशन पॉइंट एक होगा यहां पे, इसको आप बोल सकते हो S फेज पॉइंट। S फेज में एक कोई पॉइंट आपके पास है, यहां पे एक आपको मिलेगा जिसको आप यहां पे बोल दोगे G2 फेज पॉइंट। तो दिस इज योर G2 फेज पॉइंट, और यहां पे आपके पास आएगा M फेज पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास है जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जीडीकेस और डिफरेंट सीडीकेस और डिफरेंट साइक्लिन्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे अब इनमें अगर मैं बात करूं तो साइक्लिन्स, देखो जैसे मैंने आपको बोला था सीडीकेस हर टाइम पे आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन किस स्पेसिफिक फेज में स्पेसिफिक सीडीके का ही यूज किया जाएगा। मान लो यहाँ पे 100 तरह के सीडीकेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम का सीडीके है वो सिर्फ एक ही होगा, या सिर्फ एक या दो में से दो होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास है CDK 4 and 6,
यहां पे आपके पास जो है रिक्वायरमेंट रहता है सीडीके 4 एंड 6 का। लेट जीवन फेज में सीडीके 4 एंड 6 का रिक्वायरमेंट रहता है। जीवन एस फेज ट्रांजिशन में आएगा आपके पास सीडीके 2, तो यहां पे सीडीके 2 का रिक्वायरमेंट होगा। यहां पे आपके पास आएगा सीडीके 2, यहां पे भी सीडीके 2 का ही रिक्वायरमेंट होगा। यहां पे आपको आएगा सीडीके 1 का जरूरत, यहां पे सीडीके 1 की रिक्वायरमेंट होगी, और यहां पे भी आपको आएगा सीडीके 1 का रिक्वायरमेंट। तो लेट जीवन फेज में आपको सीडीके 4 एंड 6 का रिक्वायरमेंट होगा। जीवन एस ट्रांजिशन पॉइंट में सीडीके 2 का रिक्वायरमेंट होगा। एस फेज पॉइंट में आपको सीडीके 2 का रिक्वायरमेंट होगा। जी 2 फेज में सीडीके 1 का रिक्वायरमेंट होगा, और एम फेज में सीडीके 1 का रिक्वायरमेंट होगा। और कौन से साइक्लिन्स किस टाइम पे बनते हैं? अब देखो सीडीकेस, तो देखो ऐसा नहीं है कि ये वाला सीडीके वहां नहीं प्रेजेंट होगा, ये वाला सीडीके वहां नहीं प्रेजेंट होगा। सारे के सारे सीडीकेस आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन काम के सिर्फ ये सीडीके होंगे। ये काम के क्यों होंगे? बिकॉज यही वाले सीडीके जो है साइक्लिन से बाइंड करेंगे, जो यहां पे साइक्लिन बनेगा। जैसे कि यहां पे रिक्वायरमेंट होता है आपको साइक्लिन डी, साइक्लिन डी का, यहां पे साइक्लिन डी का रिक्वायरमेंट होता है। यहां पे होगा साइक्लिन ई, यहां पे होगा साइक्लिन ए, यहां पे होगा साइक्लिन ए, और यहां पे होगा साइक्लिन बी। तो इस लेट जीवन फेज में आपके पास सीडीके 4 एंड 6 और साइक्लिन डी का रिक्वायरमेंट होगा। जीवन एस फेज ट्रांजिशन में आपके पास सीडीके 2 साइक्लिन ई का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे सीडीके 2 और साइक्लिन ए होगा। यहाँ पे सीडीके 1 और साइक्लिन ए हमारे पास होगा, और यहाँ पे भी सीडीके 1 और साइक्लिन बी का रिक्वायरमेंट होगा। अब कैसे ये दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं वो आप देख सकते हो। एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस, जो एक वीडियो बन चुकी है, जिसमें आपके पास किस तरह से साइक्लिन और सीडीके एक दूसरे के साथ बाइंड करके जो है वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, या बाइंड करके जो है वो सीडीके को एक्टिवेट करते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को, और वो काइनेज जाके फर्दर फॉस्फोराइलेशन करता है। वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि कौन से तरह के साइक्लिन्स आपके पास, ये ह्यूमन सेल्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन सेल्स की हम बात कर रहे हैं। यीस्ट में आपके पास क्लास ए और क्लास बी टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स प्रेजेंट होते हैं। CLN 1 2 3 4, CLB 1 2 3 4, इस तरह के साइक्लिन्स प्रेजेंट होंगे। ये आपके पास जो यूकैरियोटिक में ह्यूमन सेल्स में जो टाइप्स ऑफ साइक्लिन्स और सीडीकेस प्रेजेंट होते हैं वो ये है।